आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यका के सापेक्ष मान ज्ञात कीजिए। हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध कर लेते हैं। हमें आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए गए थे, हमने दिए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध कर लिया। और देखिए, हम जानते हैं प्रश्न में लिखा है कि हमें जो माध्य विचलन है वो माध्यका के सापेक्ष निकालना है, तो इसलिए हम संचयी बारंबारता की गणना करेंगे। यह संचयी बारंबारता क्या आ जाएगी? 6, फिर 6 + 8 14। ठीक है, फिर इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगी 14 + 14 बारंबारता 28। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाएगी 28 + 16 बराबर 44। ठीक है, और 44 + 4 48 और 48 + 2 50। ठीक है, इस प्रकार हमारी ये संचय बारंबारता की सारणी पूरी हुई। अब देखिए, हमें माध्यका से माध्य विचलन निकालने के लिए है हमें बारंबारताओं का योग चाहिए होता है, या सिग्मा FI या लड़कियों की संख्या का कुल योग। तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा FI बराबर, जब आप इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 50। सिग्मा FI अर्थात n बराबर आ गया यहाँ से 50। ठीक है, अब देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों की स्थिति में माध्यका का सूत्र क्या होता है? माध्यका बराबर m बराबर L1 + n/2 - c गुणा L2 - L1 भाग में f। अब देखिए, n तो हम निकाल चुके हैं, n हमारा आ गया 50। अब c क्या है? c से पहले हम L2 और L1 की बात कर लेते हैं। L2 और L1 माध्यका वर्ग अंतराल की उस सीमा और निम्न सीमा है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले माध्यका वर्ग अंतराल ज्ञात करना होता है। माध्यका वर्ग अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें n दिया गया होता है उसे 2 से भाग देते हैं, या 50/2 अर्थात 25। 25 हमारा 25 जहां पर संचयी बारंबारता होगी, देखिए 25 यहाँ पर आएगी। इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा इसे हम माध्यक वर्ग अंतराल कहेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो 20 से 30 है ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल आ गया। ठीक है, देखिए, L1 इस माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और L2 इस माध्यक वर्ग अंतराल की उस सीमा होती है। अब देखिए, हम अगर f की बात करें तो f क्या होता है? इस माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम f कहते हैं, और इस माध्यक वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को हम c से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात 14 हमारा c है। तो f हमारा क्या आ गया? f आ गया हमारा 14, और कैपिटल C का मान भी आ गया हमारा 14। तो इस प्रकार हमारा माध्यका बराबर क्या आ जाएगा? माध्यका m बराबर L1 क्या है हमारा? 20, n/2 क्या है? 25, C क्या है हमारा? 14, L2 - L1 क्या है? 30 - 20। ठीक है, और f क्या है आपका? भाग में 14। तो m बराबर इस प्रकार आपका आ जाएगा 27.85। ठीक है, अब हम मध्यमान की गणना करेंगे। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान हम किस प्रकार निकालते हैं? मध्यमान हम इस प्रकार निकालते हैं, देखिए, उच्च सीमा 0 से 10 वर्ग अंतराल के लिए आप देख सकते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भाग में 2, या 10/2 बराबर 5। तो इस प्रकार आप प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए मध्यमान की गणना कर लेंगे। पहले के लिए 5, दूसरे वर्ग अंतराल के लिए 15, इसी प्रकार तीसरे वर्ग अंतराल के लिए 25, चौथे वर्ग अंतराल के लिए 35, पांचवें वर्ग अंतराल के लिए 45 और छठे वर्ग अंतराल के लिए 55। ठीक है, अब माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए xi से माध्यका के अंतर के निरपेक्ष मान को निकालेंगे, जिसे हम विचलन बोलते हैं। माध्यका से विचलन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए, 5 माइनस हमारी माध्यका आई है 27.85, 27.85 का निरपेक्ष मान जो आ जाएगा 22.85। ठीक है, इसी प्रकार आप जब 15 में से 27.85 को माइनस करेंगे और उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आएगा ये 12.85। ठीक है, इसी प्रकार जब आप 25 में से 27.85 को घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आएगा 2.85। और इसी प्रकार जब 35 में से आप 27.85 को घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7.15। इस प्रकार आप इस सारणी को पूर्ण कर लें।
अब देखिए माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है माध्यिका की स्थिति में। माध्य विचलन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन में सिग्मा एफ आई, या अगर हमने एक्स आई माइनस एम को डी आई माना हुआ है तो सिग्मा एफ आई डी आई भाग में सिग्मा एफ आई। तो हमें बारंबारता और विचलन का गुणनफल कर लेंगे, या 22.85 की जब 6 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 137.1 137.8। ठीक है, अब 12.85 की जब 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 102.8। 2.85 की जब 14 में गुणा करेंगे आएगा 39.9। जब 7.15 की 16 में गुणा करेंगे आएगा 114.4। अब 17.15 की जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 68.6। और जब आप 27.15 की 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 54.3। और जब आप इन सब का योग करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा ये 517.1। ठीक है, या माध्य विचलन क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई का मान 517.1 भाग में सिग्मा एफ आई क्या है 50, या माध्य विचलन आ जाएगा 10.342। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।